करते हैं। अब देखें एम्पेरिकल फॉर्मूला का हमारे पास होता क्या है ना। ठीक है। देखें दो टाइप के हमारे पास जो है वो फॉर्मूलाज होते हैं, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर ना। ठीक है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, इनमें एक तो ये कि भाई डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। एक तो ये होते कैसे, सेकंड ये कि इनको फाइंड आउट कैसे करना होता है। देखें सबसे पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास ये होते हैं कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला में जैसे लेट से सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है रेशो ऑफ एक्चुअल एटम्स, एक्चुअल एटम्स का रेशो होता है, और ये होता है काउंट ऑफ एक्चुअल एटम्स। एक जो है वो आपका एक काउंट ऑफ एक्चुअल एटम्स, एक आपका बता रहा है कि एक्चुअल एटम्स हैं वो कितने। ठीक है। और एक बता रहा है रेशो वो कितने हैं। एक बता रहा है कि एक्चुअल एटम वो कितने, एक बता रहा है कि रेशो तो कितना है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो रेशो बताता है, सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला बताता है रेशो। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताएगा, एम्पेरिकल फार्मूला बताएगा कि इसका रेशो कितना है, मेरे पास जो एटम्स आ रहे हैं वो किस रेशो में आ रहे हैं। ठीक है। मेरे पास जो एटम्स आ रहे हैं वो किस रेशो में आ रहे हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा कि भाई एग्जैक्ट जो है इनका नंबर्स क्या है ना। दोनों अलग अलग चीजें जो है वो बताते हैं। ठीक है। एक एम्पेरिकल और एक मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल की स्पेलिंग गलत लिख दी। अच्छा देखो अब होता क्या है पे हमारे पास, जैसे फर्स्ट करो वी हैव C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर जो है वो फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें एक्चुअल काउंट है। कार्बन इज 6, हाइड्रोजन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 6। तो भाई इसमें एक्चुअल काउंट वो हमें बता रहा है कि एक्चुअल वो काउंट क्या है। इसमें वो हमें एक्चुअल काउंट बता रहा है कि एक्चुअल वो काउंट है क्या। वेयर है जो एम्पेरिकल वो फॉर्मूला है उसमें हमने यही लिखा C6H12O6। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में ना सिंपलेस्ट रेशो चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज बेसिकली द सिंपलेस्ट रेशो, इसको हम सिंपलेस्ट रेशो बोलते हैं। क्या मतलब कि किस वो रेशो में मेरे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन और वो कार्बन ऐड हो रहे हैं। ये तो एक्चुअल काउंट जो वो लिखा हुआ है ना। रेशो क्या होता है कि आप डिवाइड करते जाओ जब तक आपके ऐसा हो कि आप ये डिवाइड हो ही नहीं सकते, तो आपका रेशो वो बन जाता है। जैसे यहाँ पर है 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, CH2O। ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। ये आ गया रेशो में एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या था, C6 था, H12 था, O वो 6 था। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो C1H2O1 आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको रेशो जो है ना वो बता रहा है। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको रेशो जो है वो बता रहा है। सही। अच्छा फिर देन अब इसके ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरीके से हमने जो है ये करना है। ठीक है। देखो जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। वो बोल रहा है कि भाई वन वन ऑफ दीज प्रोडक्ट कंटेन, कोई ये प्रोडक्ट है कंटेन 37.8% वो कार्बन बाय मास, 3.6% हाइड्रोजन बाय मास एंड 55.9% क्लोरीन बाय मास। कोई भी हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिसमें वी हैव कार्बन composition that is 37.8, hydrogen composition 3.6.3, and the chlorine composition 55.9। वो बोल रहा है कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये वो बताओ। अच्छा एक बात ये बता दूं कि ये जो जितनी भी टोटल परसेंटेज कंपोजिशन होती है ना, इनका सम 100 के इक्वल होता है। जितनी भी ये टोटल ये परसेंटेजेस होती है ना, इनका सम 100 के इक्वल होता है। यानी कि 37
जो मेरे पास कार्बन की परसेंटेज है, जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है, और जो क्लोरीन की परसेंटेज है, इनका जो सम होगा ना दैट इज इक्वल्स टू 100। यानी कि 37.8 प्लस 6.3 प्लस 55.9, इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 100। ये 100 के इक्वल होता है। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है वो कैसे। देखो, सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करते हैं, स्टेप वन में आप इनकी जो ये परसेंटेज दिए हैं, सबसे पहले तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब यहाँ पे कार्बन की ये परसेंटेज कितनी है, 37.8। हाइड्रोजन की कितनी है, 6.3 या 30। और क्लोरीन की 55.19। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप जो ये जो परसेंटेजेस है ना, इनको इनके एआर से डिवाइड वो कर दोगे। यानी कि वो कार्बन की जो परसेंटेज है वो 37.8 है, कार्बन का एआर क्या होता है, 12 होता है। तो आप 12 से डिवाइड वो कर दोगे, सही। फिर हाइड्रोजन की जो ये कंपोजिशन है वो है 6.30, इसको इसके यार यानी 1 से डिवाइड भी वो कर दोगे। फिर क्लोरीन की वो कंपोजिशन कितनी है, 55.9, इसको क्लोरीन के यार यानी 35.5 से डिवाइड वो कर दोगे, सही। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना आंसर आ जाएंगे 37.8 डिवाइड बाई 12। तो ये आ गया आपके पास 3.15। ठीक है, ये हो गया 6.30 ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 55.9 डिवाइडेड बाय 35.5। तो ये आ गया 1.574, सही। अब ये तीन डिजिट आपके पास आ गए। सबसे पहले आपने क्या किया, जो आपको कार्बन की परसेंटेजेस जो दी हुई थी ना उनको उनके एआर से डिवाइड कर दिया। जो कार्बन की परसेंटेजेस दी हुई थी उनको इनके रिस्पेक्टिव एआर से जो है ना आपने डिवाइड कर दिया। जो कार्बन की परसेंटेजेस गिवन थी ना उनको आपने उनके रिस्पेक्टिव एआर से जो है ना डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे 37 थी कार्बन की और इसका एआर था 12, आपने 12 से जब डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 3.15। हाइड्रोजन की थी परसेंटेज 6.3, उसको आपने डिवाइड कर दिया, ये वन जो इसका एआर है। फिर क्लोरीन की 55.9, देन उसको आपने डिवाइड कर दिया सेकेंड स्टेप में, उसको इसके हेयर से, दैट इज 1.574। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये मैं ऊपर ये लिख भी दूंगा, ये लिख भी दूंगा इसके बाद ना। अच्छा, देन फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है। सेकंड स्टेप में आपके पास जो ये नंबर्स आए ना, ये जो तीनों नंबर्स आए, आपने देखा ना इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। आपने देखा ना इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास है 1.574। स्मॉलेस्ट नंबर है 1.574। तो 1.574 से सब तीनों नंबर्स को ये डिवाइड कर देना है। 1.574 से तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे तीनों नंबर्स को जो है वो डिवाइड को कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, यानी 3.15 डिवाइडेड बाय 1.574। तो ये आ रहा है 2, सही। ये आ रहा है 2, और ये आ रहा है 4, और ये आ रहा है 1, ठीक है। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, और क्लोरीन कितना है, 1। तो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला को कितना हो जाएगा, C2H4 और Cl। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास। ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन 2 है। अच्छा, क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या होता है कि आ, आप लोग भी करें, फिर मैं भी आपको वो करवा रहा हूँ ना, सही। अच्छा देखें, यह है कंपाउंड कंटेन्स 22.2% कार्बन, 3.7% हाइड्रोजन एंड 74.1% ये ब्रोमीन बाय मास। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड।
अच्छा, ये मैंने क्यों किया, ये सेम हुई है जो कि ये प्रीवियस वाला था, लेकिन इससे पता है तो गलती क्या होती है। ये मैं हमेशा ये वो देता हूँ फर्स्ट टेस्ट में ना, स्कूल में। तो बच्चे हमेशा ये ब्रोमीन का मास गलत वो लिख देते हैं। 90% बच्चे वो ये वाली गलती करते हैं, यानी मेजोरिटी बच्चे ये वाली गलती करते हैं, ब्रोमीन का AR गलत वो लिख देते हैं। पता नहीं कहाँ से दिखते हैं, मुझे नहीं आता, ये समझेंगे भाई क्यों ये वाली गलती होती है। ठीक है। तो कार्बन कितना है, जो इनकी ये कंपोजिशन है, वो हम वो लिख देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है हमारे पास। पहला स्टेप क्या है, कार्बन की परसेंटेज लिखी, उसको उसके AR से डिवाइड करते, दैट इज 12। हाइड्रोजन की लिखी परसेंटेज, उसको उसके AR से डिवाइड करते, दैट इज 1। फिर देन उसके बाद ब्रोमीन की वो परसेंटेज लिखी, 74.1, उसका AR मैं आपको दिखा दूं। ब्रोमीन ये रहा, ब्रोमीन का 79.9 यानी 80 हम लेते हैं। ब्रोमीन का जो AR हम लेते हैं वो हम लेते हैं 80। सही। ब्रोमीन का AR लेते हैं 80। ब्रोमीन का AR कितना लेते हैं, ब्रोमीन का AR 80 लेते हैं। ठीक है। डिवाइड बाय 80। ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.2 डिवाइडेड बाय 12। ये हो गया 1.85। ये हुई 3.70। और ये हो जाएगा 74.1 डिवाइड बाई 80, दैट इज 0.926। अब वही जो स्मॉलेस्ट ये डिजिट है उससे आपने को डिवाइड कर देना है सबको। स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास है 0.926, तो 0.926 से सबको जो है ना आप डिवाइड कर दोगे। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1, यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 Br1। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था ना। ये हो गया C2H4 Br। ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या हो गया, ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। सही। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वो हमें मॉलिक्यूलर वो मास निकालने का बोल रहा है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो हमें क्या बोल रहा है कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए स्पेसिफिक जो है ये वर्किंग होती है। डिफरेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ये ब्रोमीन हैज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ C3H2Br। यानी कि जो ऊपर दिया था उससे ये अलग उसने हमें एम्पेरिकल फार्मूला दी थी, यानी ये वाला यूज नहीं करना है, जो दिया है वो वाला यूज करना है। यूज कौन सा वाला करना है, ये वाला जो उसने दिया है हमें, C3H2Br। ठीक है। अब वो बोल रहा है द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 236। यानी कि उसने इसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास दे दिया है। मॉलिक्यूलर मास के बाद उसने हमें एम्पेरिकल फार्मूला भी वो दे दिया है। अच्छा, अब देखो जो फार्मूला होता है ना इसका, वो होता है N, यानी नंबर ऑफ मोल्स। इसका जो फार्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पेरिकल फार्मूला। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो, जो चीज़ उसने वो पूछी है उसके लिए आप फॉर्मूला ड्राइव जो है वो कर सकते हो। भाई अब उसने पूछा क्या है, पूछा तो उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए ड्राइव कर लोगे, एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू N × MF, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, बिल्कुल ही उल्टा लिख दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे कि देखो कि हमें मॉलिक्यूलर वो फार्मूला के लिए एम्पेरिकल फार्मूला तो उसने हमें दे दिया है, बट प्रॉब्लम क्या है, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं हमारे पास। इसके नंबर ऑफ मोल्स ये निकलते कैसे हैं,
नंबर ऑफ मोल्स का जब इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपस में आते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स यानी जो एन के लिए फार्मूला आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वो फाइंड आउट करने के लिए हमें एम्पेरिकल फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। बट एम्पेरिकल फार्मूला तो है हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वो पुट कर देंगे, बट ये एन हमारे पास नहीं है। अब एन कैसे करेंगे? कैलकुलेट फॉर कैलकुलेटिंग द एन, एन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, एन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पेरिकल मास या एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास तो गिवन किया हुआ है, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर मास यानी है हमारे, यानी पूरे कंपाउंड का मास ना है हमार, ये तो उसने हमें गिवन वो किया हुआ है। बट एम्पेरिकल वो फार्मूला मास नहीं, एम्पेरिकल फार्मूला मास आएगा एम्पेरिकल फार्मूला से। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? C3, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? C3H2Br। इससे अभी ये कैलकुलेट कर लेंगे। 12 × 3 प्लस हाइड्रोजन को हो जाएगा 2 Br का 80। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना हो गया? अच्छा अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला वो मास आ रहा है ना, एम्पेरिकल फार्मूला मास यानी कि ही एम बोल दो या ही एफ एम बोल दो ना, तो क्या है? 36 + 2 + 80, दैट इज 118। ठीक है, अब आप क्या करोगे? एन निकालने के लिए यहाँ पर आपने वो पुट कर दिया 36 मॉलिक्यूलर मास, 236, और एम्पेरिकल फार्मूला मास अभी आपने ये कैलकुलेट किया, जो एम्पेरिकल फार्मूला आपको दिया हुआ था इसी से आपने पूरा जो है एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया है। तो इट इज 118, दैट इज 2। अब ये सारी वैल्यूज जो है बस यहाँ पे वो पुट कर दो। N2 आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला कितना है? C3H2Br। अब इसे बस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा C6H4Br2। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई देखो यहाँ पे इसने हमें कहा है कि भाई अगर मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूँ तो दोबारा से, अ डिफरेंट कंपाउंड ऑफ अ कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन हैज एम्पेरिकल फार्मूला C3H2Br। जो पीछे हमने कैलकुलेट किया था उससे अलग उसने दे दिया। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 236। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसमें कैलकुलेट हमने करना है ना, ठीक है, वाला जो वो पार्ट है मुझसे ये वो कट हो गया। अब मॉलिक्यूलर वो फार्मूला के लिए हमारे पास जो वो फार्मूला आता है वो आता है एन यानी मोल्स इजिकल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसमें से कोई भी चीज़ अगर हमें वो फाइंड आउट करनी हो तो हम यहाँ से फाइंड आउट ये तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वो फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसके लिए फार्मूला हम ड्राइव कर लेंगे और एम्पेरिकल फार्मूला को मोल्स के साथ ये बोले जाएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या हो रहा था? ये डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मोल्स के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला तो है जो उसने यहाँ पे छेद दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, बट मोल्स हमारे पास नहीं है। तो मोल्स हमें ये कैलकुलेट करने हैं। मोल्स का वो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे? एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर वो फार्मूला में वो होता है मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये मोल्स का फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास ने हमें दिया हुआ है 2 को 36, बट ये एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल मास कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए उसने हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो इससे मास जो है इसका क्या मास है वो कैलकुलेट हम कर लेंगे। ठीक है, उसका ये हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हुआ एम्पेरिकल फार्मूला मास C3H2Br। C3 यानी कार्बन 3 है, 12 × 3, हाइड्रोजन 2 है तो 2, और फिर ब्रोमीन एक था यानी 80, फिर 2 × 12 × 3 36 + 2 + 80, ये आ गया 118 एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने यहाँ पे वो पुट कर दिया, ऊपर जो मॉलिक्यूलर मास था वो हमने पुट कर दिया, तो इसके मोल्स आ गए 2। ये मोल्स हमने यहाँ पे वो पुट कर दिए,
ये मोल्स हमने जो यहाँ पे एन था इसमें पुट कर दिए, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था यहाँ पे वो पुट कर दिया। तो ये टू इन हर एक से जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया C6H4Br2। यस मासूमा, अब क्लियर है। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि xenon forms a वो बोल रहा है xenon forms a compound that contains only xenon, oxygen and fluorine. The compound contain 22.1% oxygen by mass and 17.5% fluorine by mass. Calculate the empirical formula. अब उसने, भाई उसने कहा था कि यहाँ पर xenon है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ऑक्सीजन का उसने हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया है परसेंटेज। फ्लोरीन की भी दे दी है 17.5। बट उसने जेनॉन की तो हमें दी ही कि नहीं परसेंटेज। तो अब कैसे करेंगे, जेनॉन की तो ये परसेंटेज तो है नहीं। इसी की वजह से मैंने एक बात आपको ये बोली थी कि इन तीनों की जो वो परसेंटेजेस का सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 100। इन तीनों की जो ये परसेंटेजेस का सम होगा ना, जेनॉन की वो परसेंटेज प्लस ऑक्सीजन की वो परसेंटेज प्लस फ्लोरीन की परसेंटेज, दैट इज इक्वल्स टू 100। अब इनकी सबकी वो ये परसेंटेजेस वो पुट कर दो। ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की है 22.1, फ्लोरीन की है 17.5, इज इक्वल्स टू 100। जेनॉन की नहीं है, तो यहाँ से जेनॉन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, हम ये जो दोनों डिजिट है इनको इक्वल्स टू इस तरफ जो है ना वो ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 - 22.1 -17.5। तो आंसर इज 60.4%। तो ये जेनॉन की क्या आ गई हमारे पास, परसेंटेज आ गई। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने बाकी पीछे एम्पेरिकल फॉर्मूलाज जो है वो सॉल्व करें। तरफ आप जल्दी करते हैं। जेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, जेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, जेनॉन की है 60.4,